बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज की रेसिपी है तला हुआ गोश्त। एक आसान लेकिन मज़ेदार रेसिपी। या आप मटन के साथ या बीफ के साथ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो एक कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 किलो गोश्त। जैसा कि मैंने कहा, मटन या बीफ कोई भी गोश्त आप ले सकते हैं। इसमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच नमक। मसाले इसमें जाएंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें गलने के हिसाब से पानी डालेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी। तब तक हमारा गोश्त गल जाएगा। तो नाज़रीन, तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं और अब देखिए मैंने कुकर को खोल दिया है। गोश्त तो गल चुका है लेकिन थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, तो इसे हम तेज़ आंच पर सुखा लेंगे। पानी सूख गया है तो अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ़। अब इसे तलने वाला हम मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बाउल में मैं ले रही हूँ 3 चम्मच दही। मसाले इसमें जाएंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ज़रूरत के मुताबिक। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच बेसन। तमाम चीज़ों को थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो नाज़रीन, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो इस तरह से हम आमेज़ा तैयार करके जो गोश्त हमने गलाया था उसे इसमें डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो चूल्हे पर मैंने रख दिया है एक पैन और पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप तेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आमेज़े में मैंने डाल दी है गोश्त की वो बोटियाँ जो हमने गला कर रखी थी और इसी तरह से एक एक बोटी उठाकर हम फ्राई कर लेंगे तेल में। जब ये एक साइड से हो जाएगा तो हम इसे आहिस्ता से पलट देंगे। गोश्त तो पहले ही गला हुआ है, तो सिर्फ अच्छा कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब हम इसे तेल में से निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी बचा हुआ गोश्त भी हम फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है मज़ेदार तला हुआ गोश्त। बहुत ही आसान और सिंपल। नाज़रीन, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ये एक सिंपल और आसान सी रेसिपी है।
इस डिश को आप एक साइड डिश के तौर पर या स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं, या टिफ़िन में ले जाने के लिए भी आप बना सकते हैं, या मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे गोश्त के पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे, और इसे हम ऐसे ही खाएं या किसी चटनी के साथ, ख़ास तौर से ग्रीन चटनी के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।